मंत्री, जिनमें से करीब 44 लाख रुपए बंटवारे में चले गए। जब जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उनके अनुसार उस समय के स्वस्थ अधिकारी और कलेक्टर की अनुशंसा पर ही प्रोत्साहन राशि का बंटवारा किया गया और अगर कोई हमें आवेदन आता है तो जांच की जाएगी। जब ऐसा कोई नियम स्वास्थ्य विभाग में है ही नहीं तो आखिर इतने सालों से ये प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट क्यों चल रही थी? इतने समय तक आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। जी, जैसा मुझे आज समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी हुई कि ब्लड बैंक में कुछ मामला हुआ है, तो इस बारे में मेरा यही पक्ष था कि तत्कालीन निजी चिकित्सकों के द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें रक्त की आवश्यकता जिला चिकित्सालय से, क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय के द्वारा निजी चिकित्सकों को और चिकित्सालयों को रक्त प्रदान नहीं किया जाता था। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय और सिविल सर्जन महोदय के अनुमोदन पश्चात यह ब्लड प्राइवेट में दिया जाना प्रारंभ किया गया और चूंकि यह अतिरिक्त कार्य के लिए यहाँ पे और कोई स्टाफ नहीं था, तो इस हेतु उस समय कार्यरत सभी ब्लड बैंक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट को नियमानुसार जो राशि थी तत्कालीन कलेक्टर महोदय के अनुमोदन पश्चात ही प्रदान की गई। यह राशि आरकेएस में जमा की गई और आरकेएस के माध्यम से प्रदान की गई और इसमें कोई मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। लगभग कितनी राशि आ रही है? जी, इस बारे में मुझे अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई जानकारी है, समाचार पत्र से ही प्राप्त हुआ है। जो भी पत्र प्राप्त होगा तो उसके पश्चात तत्कालीन जो भी जानकारी होगी वह संबंधित अधिकारी को निवेदन किया जाएगा और प्रेषित की जाएगी। जिला चिकित्सालय के रक्तदान विभाग के अंदर बड़ी राशि का आहरण वहाँ के डॉक्टर और उनके कर्मचारियों ने निकाल लिया, जो कि विधि विरुद्ध था। मुझे लगता है कि जो राशि रक्त के बदले रक्तदाता जमा कराता था 1050 रुपये, वो राशि उस रक्तदान के सिस्टम को ठीक करने के लिए और जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि के रूप में स्थायी कर्मचारी, स्थायी डॉक्टर जिसको शासन तनख्वाह देता है, जिसको जो शासन से अपनी तनख्वाह अपना मेहनत के अगले मानदेय प्राप्त करता है, उसके बाद भी वो प्रोत्साहन के रूप में वो राशि निकाल लेता, निश्चित रूप से एक बड़ी शंका खड़ी हुई है। इस पर तत्काल प्रभाव से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूं कि मंदसौर के इस जिला चिकित्सालय की ये बड़ी घटना है। समाचार पत्रों में जिस प्रकार से लेख छपे हैं, जिस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही है, वो निश्चित रूप से हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करेगी। एक भी दोषी व्यक्ति इसमें जो है उस पर बचे नहीं। ऐसे सारे लोग, चाहे जिसने भी गलत तरीके से आहरण कर लिया इस राशि का, उसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी करनी चाहिए, पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जो राशि उन्होंने निकाली है वो तत्काल रक्तदान के विभाग में या जिला चिकित्सालय के अकाउंट में वापस जमा होनी चाहिए, उनसे रिकवरी वसूली होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से हमारी सरकार को कोई बदनाम करने का काम करे या भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से मैं निवेदन करूंगा मंदसौर के जिला कलेक्टर महोदय से कि केवल अब के वर्जन से सीमित ना रह जाए। जिन लोगों ने दोष किया, दोषी हैं, जो इसमें दोषी सिद्ध हो रहे हैं, उन सब लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, किसी प्रकार से किसी दोषी को, क्योंकि ये उन लोगों ने ये पैसा दिया है जो लोग रक्त की आवश्यकता पड़ने पर जिला चिकित्सालय पर आशा भरी निगाहों से देखते हैं या विश्वास के साथ आते हैं। उन लोगों की राशि को इस प्रकार गलत तरीके से आहरण करना निश्चित रूप से दोषी के दोष सिद्ध होने की स्थिति में आते हैं। वे गलत तरीके से अपने खातों में पैसा ले रहे हैं। जिस प्रकार की सूची समाचार पत्रों में छपी है, तो निश्चित रूप से उसमें बड़ी संख्या में 34 डॉक्टर हैं और उससे अधिक वहीं के स्थानीय कर्मचारी हैं। मुझे लगता है कि अब कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो चुकी है। इस प्रकार से सिस्टम को अपने हाथों में लेकर और गलत तरीके से आहरण करना, और ये दोष मैं मानता हूं कि ये जनता के साथ और जो जिला चिकित्सालय पर विश्वास करके जो मरीज आते हैं उनके साथ विश्वासघात है, उनकी राशि का दुरुपयोग है और उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं आपके माध्यम से, जब समाचार पत्रों में लगातार ये छप रहा है और आज जब मैं इस मीडिया के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब जिला कलेक्टर महोदय को अपने कार्यालय से निकलकर जिला चिकित्सालय तक आना चाहिए और बारीकी से हर विषय पर संज्ञान में लेते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, और यदि दोषी सिद्ध हो रहा है तो फिर बचाने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने में बहुत तत्परता से काम कर रही है। तो इस पर भी आगे एक कदम और आगे निकलना चाहिए। कलेक्टर साहब को पूरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट बनवानी चाहिए और जांच के माध्यम से जो दोषी सिद्ध हो उन सबसे वसूली भी होना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वो तो मुझे लगता है कि जब 2016 से लेके आज 2025-26 चल रहा है और 26 तक यदि किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सबको इस बात पर संज्ञान लेना। मैं
मैं अपनी सरकार से आपके माध्यम से ही निवेदन करूंगा कि मैं मंदसौर का निवासी हूं और मेरी जनता जो मंदसौर के चिकित्सालय पे मध्य प्रदेश की सरकार पर विश्वास रखती है, तो वो ये भी विश्वास हमारे साथ व्यक्त कर रही है कि अब इस पर विषय पर किसी प्रकार का पर्दा न डले, ये पर्दा पूरा उठे और उन पर दोषियों पर कार्रवाई हो। ब्लड बैंक में अभी मैंने भी अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि लगभग 44 लाख रुपए का घोटाला है और जो 2 CS रहे हैं उनके पुत्रों को यहाँ ज्वाइनिंग दी गई और उसी ब्लड बैंक में ज्वाइनिंग दी गई और भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें कि 1050 रुपये अगर कोई बाहर से व्यक्ति वहाँ जाता है ब्लड लेने तो 1050 रुपये की रसीद कटती है जो रोगी कल्याण समिति में जमा होना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा घोटाला किया है कि लोगों के खून से भी घोटाला कर दिया। मतलब अगर रक्तदान जो करता है, रक्तदान से भी अगर घोटाला कर दे तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। 300 रुपये प्रति यूनिट का इन्होंने घोटाला किया है। तो कुल मिला के 2016 से अभी तक जोड़े तो लगभग 43-44 लाख रुपए का घोटाला है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और सरकार से ये आग्रह है और ये मांग है कि इनको तत्काल उनसे ये जो राशि है ये वसूली जाए और उनको सख्त सजा दी जाए। देखिए, जो घोटाला सामने आया है ये जिला अस्पताल का है, तो जिला अस्पताल पूरे जिले का है, तो ये बिना शासन की, प्रशासन की मिलीभगत के नहीं हो सकता। और जो प्रोत्साहन राशि दी गई है जिसका कोई कानूनन नियम ही नहीं है, तो जो 300 रुपये मतलब जो 1050 जमा होने चाहिए उसकी जगह 750 जमा हुए हैं और 300 जो दिए गए हैं वो नियम विरुद्ध है। तो ये एक तो जमा होने चाहिए वापस ब्याज सहित, और जिन्होंने भी किया वो बर्खास्त होने चाहिए। सिर्फ रिकवरी से काम नहीं चलेगा, ये गरीब जनता का जहाँ फ्री में होना चाहिए वह गरीब जनता डोनर भी ला रही है और पैसा भी जमा करा रही है ब्लड के लिए। तो जब ब्लड के लिए पैसा जमा करिए तो वो उसमें रोगी कल्याण समिति में जाना था और उसका विकास होना था। जो ये 300 रुपये एक नया तरीका निकाला गया है जो भ्रष्टाचार का, और अपने ही लोगों में जो बांट ली गई है राशि, तो ये इसका संज्ञान सबको लेना चाहिए और ये जितना जल्द हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राशि हो सकता है ज़्यादा भी हो, कई लोगों के शायद पैसे जमा नहीं हुए होंगे। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने ब्लड दिया तो मैंने आपके कहने पे दे दिया, तो न तो उसकी प्रोत्साहन राशि गई और न वो राशि हो सकता है उसकी रसीद भी नहीं कटी हो। कुछ घोटाले ऐसे भी हो सकते हैं जब ये तरीका निकाला है जिसका कोई लेने का पैसा लेने का तरीका ही नहीं है, उसमें 300 रुपये रख लिए तो 1050 पूरे भी रख लिए हो तो क्या मालूम। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस, हमने अभी जैसे हमारे विधायक जी ने भी कहा कि वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, उन्होंने टाइम दिया है, नहीं तो फिर हम इसको जनता के बीच में जाके आंदोलन करेंगे और जवाब मांगेंगे सरकार से कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं होती है मतलब शासन और बीजेपी के लोग उसमें मिले हुए हैं, उनका संरक्षण है, ये पैसा ऊपर तक जा रहा है। ये ब्लड बैंक का घोटाला जो हुआ है ये पूर्व में भी मेरे संज्ञान में आ गया था और हमने विधानसभा भी लगाई थी और मैं कलेक्टर मैडम से इस पर चर्चा भी करूँगा। और ये जितने भी दोषी हैं इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है और पूरे हॉस्पिटल में करप्शन ही करप्शन हो रहा है। बीच में जिला योजना समिति की मीटिंग के अंदर मैंने मुद्दा भी उठाया था और उस पॉइंट को नोट भी किया था, लेकिन जांच की भी बात हुई थी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। लगातार डॉक्टरों की लापरवाही को कई बार ऐसे मामले देखिए अभी कुछ दिनों पहले ये बात भी सामने आई थी, तो लापरवाही तो डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए क्योंकि मरीजों के जीवन का मामला होता है। बाकी करप्शन बहुत बढ़ गया है, हॉस्पिटल में सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। सोनोग्राफी मशीन है लेकिन उसको संचालन करने वाला कोई भी नहीं है। एडीपी मशीन की मांग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इधर भीलवाड़ा जाना पड़ता है, रतलाम जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं, बिल्कुल ये अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको विधानसभा में उठाएंगे। सोनोग्राफी की मशीन तो जिला चिकित्सालय में है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो मैंने अभी विधानसभा में भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग थी कि नियुक्ति की जाए ताकि वो जो मशीन है वो चालू हो और मरीजों का उसका लाभ मिले।